नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। मैं संजीव सुमन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अति पिछड़ा आयोग का जो डेडिकेशन कमीशन है उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन देर शाम होते होते बिहार निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान फिर से घोषित कर दिया। जी हाँ, बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान घोषित हो चुका है और जो नया तारीख दिया गया है उस तारीख के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और उसके रिजल्ट दूसरे दिन यानी कि 20 दिसंबर को आ जाएगा और दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होगा, जिसका मतगणनों की गिनती 30 दिसंबर को आ जाने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि जो डेडिकेशन कमीशन का रिपोर्ट चुनाव आयोग को मिल चुका है और चुनाव आयोग के अनुसार जो बातें सामने आई है वह इस प्रकार है कि चुनाव आयोग का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिव्यू के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित समर्पित आयोग यानी कि डेडिकेटेड कमीशन का प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास द्वारा 30 नवंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है, यानी कि उपलब्ध कराया गया है। उसी के बाद निर्वाचन आयोग ने देर शाम अगले तारीखों का ऐलान कर दिया है कि कब बिहार में नगर निकायों के चुनाव होंगे। उसमें जो खास बातें नगर निगम के यानी कि चुनाव आयोग के तरफ से कही गई है वो इस प्रकार है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार इसे 5 चरणों में यानी कि चुनाव आयोग ने जो नया निर्देश जारी किया है चुनाव कराने का उसे 5 चरण में बांटा है। पहले चरण में क्या लिखा है आप लोग जान लीजिए। लिखा है कि पूर्व में आम चुनाव हेतु अधिसूचित 224 नगर पालिकाओं का निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। इस बाबत आयोग ने 9 सितंबर 2022 को जारी पत्र भी भेजा था। मतदान की निर्धारित अवधि एवं मतगणना का समय पूर्ववत रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो पहले से चुनाव की प्रक्रिया का जो नियम बनाया गया था सब कुछ पहले की तरह होगा। दूसरे में चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले एवं दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी संबंधित नगरपालिका के सभी पदों हेतु किए गए नामांकन पत्रों की जांच एवं नामांकन वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रपत्र 14ख में आवंटित चुनाव चिन्ह के अनुसार चुनाव कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 दिसंबर को जो चुनाव होने वाले थे और जिसमें चुनावों की जिस तरह की प्रक्रिया के तहत चुनाव कराने जाने वाले थे उसी प्रक्रिया के अनुसार चुनाव होंगे। कहने का मतलब है कि जिस वार्ड में जो वार्ड आरक्षित है उसे उसी आरक्षण में चुनाव लड़ा जाएगा। जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइट किया है उन सब का नॉमिनेशन और जिन लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइट करने के बाद नाम वापसी उन लोगों की जांच पड़ताल करने के बाद जो फाइनल में जो उन लोगों को जो चुनाव चिन्ह प्रोवाइड किया गया है वो सभी वही रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जितने लोगों ने नॉमिनेशन किया था और जिन लोगों को फाइनल में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकृत किया वे सब उसी तरह से चुनाव लड़ेंगे। जिन्हें जो चुनाव चिन्ह दिया गया था उसी चुनाव चिन्ह पर होंगे। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की प्रक्रिया जैसी थी वैसे ही चुनाव सभी कोई लड़ सकता है। तीसरा बात बताया गया है कि सभी संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव के कार्यक्रम संबंध में लिखित रूप से तामीला कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तामीला प्राप्ति की प्रति सुरक्षित कर रखी जाएगी। कहने का मतलब है कि अब चुनाव आयोग के तरफ से जितने भी प्रत्याशी हैं सबको अब लिखित में आएगा कि हाँ इतने तारीख को चुनाव है, कैसे कैसे नियम है, क्या है, सब कुछ अब उन लोग को लिखित में दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है
जो नगरपालिका यानी कि निर्वाचन आयोग के तरफ से कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन संचालन के क्रम में आयोग द्वारा समय समय पर विभिन्न पत्रों के माध्यम से जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे। यदि किसी जगह भ्रम की स्थिति पैदा हो तो आयोग से इस संबंध में यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त की जाएगी। यानी कि पत्र के माध्यम से जो चुनाव आयोग ने बताया है प्रत्याशियों को किस नियम के तहत चुनाव लड़ना है, वही नियम सब जारी रहेंगे। और साथ ही साथ अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम होगा तो आप लोग चुनाव आयोग से बात कर सकते हैं। चौथा मतलब चरण में चुनाव आयोग ने इसमें स्पष्टता दिखाई है। और आखिरी जो 5वां भाग है यानी कि 5वां चरण में क्या बताया है कि नगरपालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि से आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा नगरपालिकाओं के मतगणना के बाद विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब ही चुनाव आयोग ने ऐसी घोषणा कर दी, यानी कि कल शाम से ही फिर से बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। तो यह थी चुनाव की प्रक्रिया की पूरी बातें जो मैंने आपको बता दी। इसमें आपको बता दें कि इसमें जो चुनाव होने वाले थे, पहले चरण में 88 नगर पंचायत के लिए मतदान होना था और दूसरे चरण में इसमें 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में जितने जगह पे चुनाव परिणाम होना था उसी तरह से है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण में जैसे जैसे चुनाव कराए जाने थे उसी प्रकार से चुनाव कराए जाने की बात चुनाव आयोग की तरफ से बोला गया है। लेकिन क्या चुनाव होंगे, इस पे अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन है इसलिए इस चीज़ को लेकर। और ऐसा लग रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अभी इस पर पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति है। क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के डेडिकेशन कमीशन को रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि अति पिछड़ा आयोग जो गठित किया गया था उसे चुनाव आयोग असंवैधानिक घोषित करके इस सारी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो अगर चुनाव आयोग, अगर सुप्रीम कोर्ट की अति पिछड़ा आयोग को जो रोका गया है उसे अगर प्रभावी माना जाए तो फिर अति पिछड़ा आयोग जो रिपोर्ट सौंपी है निर्वाचन आयोग को वो ऐसे ही अवैध घोषित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी चुनाव आयोग के तरफ से तिथि की घोषणा और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अति पिछड़ा आयोग पर रोक, ये दोनों विरोधाभास है। और अभी स्थिति पर हम लोग आकलन कर रहे हैं। आज देर शाम तक या फिर 1-2 दिन के अंदर यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो मेरा अपना मंतव्य है, यानी कि मैं जो अपने स्तर का जो अभी तक मैंने जो देखा है उसके अनुसार तो मैं यही कह पाऊँगा कि चुनाव अभी होना नामुमकिन है। देखते हैं आखिर आगे होता है क्या। 1-2 दिन में स्थिति और स्पष्ट होने की बात है। लेकिन फिलहाल 18 और 28 दिसंबर को चुनाव और 20 और 30 दिसंबर को मतगणना यानी कि मतों की गिनती की बात सामने आई है, जो निर्वाचन आयोग ने 30 यानी कि कल यानी कि 30 नवंबर को देर शाम को इसकी घोषणा कर दी। और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पे अभी नगर निगम नगर निकायों के चुनाव होंगे वहाँ पे जैसे ही ये घोषित हुए हैं उसके बाद आदर्श आचार संहिता भी कल से ही लागू हो गई है। देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। तब तक के लिए मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए।